तक वो फेदर कितना फॉल करेगा। तो मैंने आपको ये बात भी बता दी थी कि ऐसे इक्वेशंस में सबसे अच्छी इक्वेशन जो लगती है दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं इसके अंदर, सॉरी थर्ड, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। a की जगह हम g यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि ये ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में फॉल कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से फॉल हुआ है, तो s इज इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है जी। अब सिंपल सी बात ये है कि फेदर यहाँ से यहाँ तक फॉल करे, यहाँ से यहाँ तक करे, या पूरी ट्यूब में फॉल करे, तो उसके लिए 1/2 और g तो दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे। 1/2 और g कांस्टेंट रहेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ओके, अगर एक्सेलरेशन हो रही है, इफ एक्सेलरेशन इज हैपनिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से, तो s और t स्क्वायर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जरा समझिएगा, वो कह रहा है कि l की लेंथ उसने t टाइम में ट्रेवल की है, तो l की लेंथ, l लेंथ है और कितने टाइम में की है t, यानी t स्क्वायर हो जाएगा इस रिलेशन के हिसाब से। l की लेंथ उसने t स्क्वायर टाइम में ट्रेवल की है, तो बताइए उसने कितनी लेंथ ट्रेवल की होगी, s या x जो भी आप बोल दीजिए, 0.5t स्क्वायर के टाइम। तो 0.5t का स्क्वायर जो हो जाएगा दैट विल बी 0.25, और जो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5t स्क्वायर l, और ये s उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये s t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी s किसके बराबर आएगा, 0.25 l के बराबर होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन गिवन टू यू ऑल। ठीक है, और काफ़ी सालों ने किया, काफ़ी सालों ने ये क्वेश्चन नहीं भी किया था। ठीक है, चलो। So there are many MCQ questions we have done already. Theory questions, कुछ थ्योरी के सवालों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, और लेट अस स्टार्ट अ थ्योरी क्वेश्चन। एक थ्योरी के क्वेश्चन पे भी बात करते हैं। ये बुकलेट जिस जिसको चाहिए मुझे बता दें, मैं उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, सो यू कैन डू द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, ग्रुप पे सेंड कर देना सर, सबको मिल जाएगा। ग्रुप पे यार ऑफिशियली नहीं कर सकता ना सर। अच्छा, सही है। ऑफिशियली बेटा ये आपको कॉलेज से मिलेगी ना प्रिंटेड फॉर्म। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन। एक थ्योरी का सवाल करते हैं। चलो, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, the question is saying a car is traveling along a straight road at speed v। एक गाड़ी है जो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है v की स्पीड से। एक हैजर्ड अपेयर हुआ in front of the car in the time interval between the hazard appear and the brakes applied, the car in the time interval between the hazard appears and the brake on the car comes in operation। बात बड़ी लंबी इंग्लिश बोल रहा है ये। खैर, in operation the car moves forward a distance of 229.3 meters with the brakes applied, the front wheel of the car leave the skid mark on the road that are 12.8 meter long as illustrated in figure 2.1। तो एक गाड़ी को एक हैजर्ड अपेयर हुआ है, दिख रहे हैं आपको डायग्राम में बना हुआ है कहाँ हैजर्ड अपेयर हुआ है। और जनाब जब ब्रेक्स ऑपरेशन में आए या ब्रेक्स दबे, तो ब्रेक्स दबने ऑपरेशन में आने के दौरान में गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, 29.3 मीटर्स का। मुझे एक बात बताइए, कल मैंने आपको बताई भी थी ये बात, ये 29.3 कौन सा डिस्टेंस कहलाएगा?
हैजर्ड अपेयर थिंकिंग डिस्टेंस डिस्टेंस का बिल्कुल सही, इसको हम कहेंगे थिंकिंग डिस्टेंस। ठीक है जी। और इसके दौरान में जो टाइम गुजरा होगा उसको हम थिंकिंग टाइम या रिएक्शन टाइम कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 29.3 डिस्टेंस मीटर में जब गाड़ी यहाँ पहुंची होगी एग्जैक्टली यहाँ उसने ब्रेक दबाए, तो इस वक्त तक गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? इनिशियली होगी जो उसकी जो इनिशियली होगी जिससे वो चल रही थी, यानी v से जिससे चल रही थी वही स्पीड होगी। हाँ, यहाँ से फिर वो डिसेलरेट होते हुए और अल्टीमेटली कितने आ गई होगी, सबसे आखिर में 0 हो गई होगी, है ना? अच्छा, यस सर। it is estimated that during the skid of the deceleration, during the skid, the magnitude of deceleration is 0.85 g, where g is the acceleration of free fall. यानी डिसेलरेशन की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे पहले, जो कि 0.85 सॉरी 0.85 0.85 और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 9.81 से। तो ये आपको डिसेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। जब आप इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे। जी, क्या वैल्यू आ रही है वैसे डिसेलरेशन की? क्या वैल्यू आ रही है डिसेलरेशन? सर 8.33 आ रही है। 83.3385। ठीक है, 8.3385 8.3385 को 8.34 कर देते, ठीक है, लेट्स मेक इट 8.34। अच्छा जी, डिटरमाइन द स्पीड v ऑफ द कार बिफोर द ब्रेक्स अप्लाइड। तो ब्रेक्स दबाने से पहले गाड़ी की स्पीड कितनी थी? जी, ये कैसे निकलेगी? ब्रेक दबाने से पहले गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 29.3 मीटर्स। ठीक है ना, 29.3 मीटर्स। और ब्रेक दबाने के बाद गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12.8 मीटर्स। 12.8 मीटर्स। तो ब्रेक दबाने से पहले गाड़ी की स्पीड v थी और 12.8 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करके उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। नूर रेफरेंस एक मिनट दे देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। 0 हो गई, ठीक है। अच्छा, वो 0 हो गई, कितनी डिसेलरेशन हुई इसके अंदर? 8.34 की, है ना? यस सर। ये बताइए कहीं कोई डेटा में टाइम का जिक्र है या नहीं है? नो सर। तो इसका मतलब ये है कि हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाना चाहिए? 5 जिसमें टाइम नहीं होता। जी। और कल मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि जब ब्रेकिंग वगैरह का सवाल आता है तो सबसे यूजफुल इक्वेशन 5th इक्वेशन ही होती है, याद है ना? अच्छा जी, नूर मैं इसका रेफरेंस भी बता रहा हूँ बेटा। नूर, इसका रेफरेंस है अक्टूबर नवंबर 2008 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर नवंबर 2008 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। तो बच्चों ये आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, प्लीज इसको लगा के सारी चीजों को और मुझे बताइए कि गाड़ी की इनिशियल स्पीड कितनी थी। क्वेश्चन हम क्या लगा रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड तो 0 हो गई है, 0 माइनस इनिशियल स्पीड जो कि हमें निकालनी है, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस में होगी एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि डीसेलरेशन है। सर तो जी बोले। सर ब्रेक्स तो 29.3 मीटर के बाद स्टार्ट नहीं हो गया लगाना, 12.8 को हम क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि वो इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस है। डीसेलरेशन ब्रेकिंग के दौरान में हुई है या स्टार्टिंग में हुई है? मैंने लेकिन इसलिए उसका हामिद बोल दिया था कि वहां से हैजर्ड अपेयर होने तक जहां ब्रेक लगाए गए हैं वहां तक तो उसकी स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आया। सही। और लेकिन सर वहां पूरा ब्रेक्स वहां आर अप्लाइड, हाँ तो ब्रेक्स तो आपके 12.8 के यहाँ से स्टार्ट हो गए थे ना, स्किड मार्क जो हाँ, तो पूरा है। 12.8 से स्टार्ट हुए थे, यानी 12.8 से पहले उसकी स्पीड कितनी थी? v थी ना, जिससे वो स्टार्टिंग से 29.3 मीटर चलता हुआ आया था, जी। इसलिए तो हमने वो लिया स्पीड। तो फिर हम पे इसको इनिशियल वेलोसिटी भी क्यों को कैसे मालूम कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी।
देखो गाड़ी यहाँ से चल रही थी v की स्पीड पे, यहाँ से यहाँ तक वो चलती रही कितनी स्पीड पे? v की स्पीड में जा रही है। v पे स्पीड पे या u पे चल रही है, जिसको हम इसको u u भी तो कह सकते हैं, u भी तो हाँ कह u सकते कह हैं। लेना इसको, चलो u हाँ। u की स्पीड से चल रही है। और जब यहाँ इसने ब्रेक लगा दिए तो यहाँ जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें? 12.8। और उसमें डिसेलरेशन कितनी हुई? 8.34। हाँ, तो हमने ये स्पीड निकालनी है ना। लेकिन उसने तो यहाँ क्या है, बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, यहाँ तो ब्रेक अप्लाइड हुए थे ना 12.8 पे। 12.8 पे अप्लाई हुए थे, तो 12.8 से अप्लाई करने से पहले कितनी स्पीड थी? u थी ना, तो वही तो निकालनी है। बिफोर ब्रेक्स अप्लाइड का क्या मतलब है भाई? बिफोर ब्रेक्स अप्लाइड में जो पूरे 29.3 पे वो चल रहा था, उस पूरे दौरान में उसकी स्पीड चेंज थोड़ी हुई है। मुझे लगा उसको आगे वाले को नहीं लेना पड़ेगा। यही करने के लिए तो आपको ऐसी अंग्रेजी बोली है उसने। ठीक है सर। तो वही तो आपको चला के दिखा रहा है वो, ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले। सही जज़ाकल्लाह, ठीक है, आ गया समझ। जी हाँ भाई, क्या आंसर आया? सर नेगेटिव 14.61। नेगेटिव कैसे आएगा? प्लस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा दोनों साइडों पे। जी सर। तो ये क्या आ रहा है? u कितना आ रहा है? 14.61 मीटर्स पर सेकंड। ओके जी, तो ये इस गाड़ी की इनिशियल स्पीड थी 14.61 मीटर पर सेकंड। हो गया भाई सबका ये? जी बच्चों, अजान, आयशा, अली, जी सर हो गया। मौज, सर एक माज मिनट। आपका हो गया, फहमीना? जी सर। जी सर। अच्छा जी, तो पहली हमें स्पीड इसकी मिल गई 14.61 की इसकी स्पीड थी ब्रेक अप्लाई करने से पहले। आपने अपना डिस्टेंस 18.2 क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस लिया जाता है हमेशा, कुरतुलैन, हमेशा बेटा ब्रेकिंग डिस्टेंस लिया जाएगा जब हम ब्रेक्स लगा देंगे। बिफोर ब्रेक्स अप्लाई वो स्पीड हमें निकालनी है, लेकिन आफ्टर ब्रेक अप्लाई कितनी स्पीड हुई है? 0। तो हमने आफ्टर ब्रेक अप्लाई की स्पीड भी तो इस्तेमाल की है, फाइनल स्पीड, इसलिए हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस को इस्तेमाल किया। ठीक है। और बाय द वे 12.8 कौन सा डिस्टेंस है? ब्रेकिंग डिस्टेंस। और 29.3 थिंकिंग डिस्टेंस। ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द हैजर्ड अपेयर एंड द ब्रेक्स अप्लाई। तो हैजर्ड अपेयर होने और ब्रेक अप्लाई करने के दौरान का टाइम निकालना है। अब ये बताइए, हैजर्ड अपेयर होने और ब्रेक अप्लाई करने के दौरान में गाड़ी कितना डिस्टेंस चली गई थी? 29.3। 29.3। अब आप 29.3 का, एक्चुअली में वो आपसे थिंकिंग टाइम निकलवा रहा है आपको, कि आपने कितनी देर में सोचा कि यार ब्रेक दबाने चाहिए कि नहीं दबाने चाहिए। तो 29.3 का डिस्टेंस लेंगे। अब बाय द वे यहाँ इनिशियल स्पीड आपको चाहिए होगी। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात मुझे बता दीजिए, यहाँ पे इसकी स्पीड u थी, और जब ये गाड़ी यहाँ तक पहुंची तब भी स्पीड इसकी u थी। सबसे पहले तो एक बात मुझे बताइए, कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल होगी? सर सेकंड वाली यूज कर सकते हैं। सेकंड वाली यूज करते हैं। एनीवन एल्स? थर्ड वाली। थर्ड वाली। यहाँ पे भी u थी, यहाँ पे भी u थी, क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आया? सिंपल इक्वेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते हम? हाँ, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया भाईजान, तो एक्सेलरेशन कितनी? जब एक्सेलरेशन 0, तो मैंने क्या बताया, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है क्या? फिर नहीं, सिंपल इक्वेशन। सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, v = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमें ये पता है कि अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 14.61 मीटर्स पर सेकंड थी बिफोर ब्रेक्स अप्लाई, तो यहाँ पे भी कितनी होगी, है ना? और टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? 29.3 का। शुजा साहब क्या हो गया? नहीं, क्या मतलब?
ब्रेक अप्लाई करने से पहले उसकी स्पीड 14.6 थी, तो उससे पहले उसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी स्पीड से ट्रेवल किया ना शुजा, है भाई? अच्छा जी, बेटा क्योंकि इनिशियल स्पीड ये जो दिख रही है 14.6, ये थ्रू आउट द मोशन 29.3 मीटर्स के डिस्टेंस में सेम रही है। तो सेम रहने का मतलब ये है कि नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन जीरो। और जब भी एक्सेलरेशन जीरो होती है ना, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं इस्तेमाल करते, हम सिंपल किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, v इज इक्वल टू s अपॉन t का, सिंपल इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा सर लेकिन हमारे पास टाइम भी गिवन नहीं है। तो टाइम ही तो निकालना है मेरे भाई। क्या निकालना है? द टाइम इंटरवल बिटवीन द हैजर्ड अपेयर एंड द ब्रेक अप्लाई। सर 2 आ रहा है। हाँ तो 2 सेकंड बस, सिंपल, दो यानी 29.3 डिवाइडेड बाय 14.61 विच इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। यही आ रहा है आंसर सबका? 2.0 आ गया, 0.01 2 मीटर पर 2 सेकंड्स का टाइम आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा भाई ये बताओ मुझे, क्या ये आदमी गाड़ी सही चला रहा था या नहीं चला रहा था? है भाई? क्या मतलब सर? मतलब इतना बड़ा स्किड मार्क मार दिया इसने, इतना बड़ा अगर स्किड मार्क मारा है तो इसका मतलब है गाड़ी सही चला रहा था कि नहीं चला रहा था? ब्रेक में पहले ही प्रॉब्लम मार है देना भाई। चाहिए था कि रंग था। अच्छा शुजा साहब, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, हमेशा छुट्टी देते हैं? है तो बेटा इस गाड़ी ने इतना बड़ा स्किड मार्क जो है रोड पे छोड़ा है 28.8 मीटर्स का, 12.8 मीटर्स का, इसका मतलब है कि इस गाड़ी के ड्राइवर ने कुछ ना कुछ गलती तो की है। ठीक है जी, और अब अच्छा लॉजिकल बात है, चलो देख लेते हैं अब वो गलती क्या है। द लीगल स्पीड लिमिट ऑन द रोड इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये रोड पे कितनी आपको स्पीड की लिमिट है? 60 किलोमीटर पर आवर की। यूज बोथ योर आंसर्स इन ए एंड ए टू कमेंट द स्टैंडर्ड ऑन द ड्राइवर ऑफ द कार। तो आपको दोनों आंसर्स को इस्तेमाल करना है ऊपर वाले, और उन दोनों को देखते हुए ये बताना है कि गाड़ी के ड्राइवर का किस किस्म का स्टैंडर्ड था। बकौल शुजा साहब के वो ड्रंक था या नहीं था, अलग बात है, फिर तो केस हो जाएगा उसके ऊपर जी। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं जनाब, क्या वो स्पीड लिमिट के अंदर था या नहीं था। तो हमने उसकी इनिशियल स्पीड कितनी निकाली है? 14.1 मीटर्स पर सेकेंड, 14.6 सर। 14.6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, इस मीटर पर सेकेंड को या तो आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, या आप चाहें तो ये 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। इट इज टोटली अप टू यू, लेकिन दोनों का यूनिट सेम होगा जब भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जरा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिएगा। क्या तरीका बताया था मैंने उसका? सर 3.6 से 3.6 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। करेंगे। 0.6 है। 3.6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 52.6। 52.596। 3.6 से क्यों मल्टीप्लाई करा आपने? ठीक है, 3.6 से मैंने एक शॉर्टकट दे दिया था आपको उससे, वरना 3600 से मल्टीप्लाई करें और 1000 से डिवाइड करें तो तब भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है भाई? 54 पॉइंट या 52.6? 596 52.596 कर या दें। 52.6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है भाई ये बंदा स्पीड लिमिट के अंदर था। तो आपने सबसे पहले में 3 मार्क्स में 1 मार्क के लिए आपने क्या लिखा? 52.6 किलोमीटर पर आवर ड्राइवर was अंडर स्पीड लिमिट। ठीक है,
ये दूसरा मार्क आपको मिल गया। लेकिन फिर क्यों स्पीड मार्क लगाया अगर वो स्पीड लिमिट के अंदर भी था तो? हाँ भाई, थिंकिंग टाइम ज्यादा था। थिंकिंग टाइम बहुत ज्यादा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो थिंकिंग टाइम है इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम भी, रिएक्शन टाइम भी बोलते हैं। अब ये रिएक्शन टाइम आपने कितना निकाला है? 2 सेकेंड। सेकंड्स। 2 सेकेंड्स। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है 0.2 सेकेंड्स, है ना? जी। यस सर। और इन्होंने उससे 10 टाइम ज्यादा सोचा है। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से ब्रेक देर में दबा है तो आपके पास उस गाड़ी में क्या लगा है? स्किड मार्क अपेयर हुआ, यानी ब्रेक बहुत जोर से दबाना पड़ा होगा जब भी गाड़ी रुकी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए लास्ट मार्क्स के लिए? द थिंकिंग टाइम या रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज वेरी लार्ज। जो थिंकिंग टाइम है ड्राइवर का वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। हाँ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है, जो कि एक नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस एनीवन? सर ये पॉइंट लिख दें ताकि मैं इसकी वो लिखूँ प्रॉपर, हम लोग इसी में फोटो खींच लूँ ताकि मैं बाद में इसको कॉपी कर लूँ। भाई सीधा सीधा है ना। द 52 किलोमीटर पर आवर लिख दिया, उसके बाद है ड्राइवर वॉज अंडर स्पीड लिमिट, दूसरा मार्क्स आ गया। तीसरे मार्क्स उसके लिए आप लिख लो इसके अंदर, बट द थिंकिंग टाइम ऑफ ड्राइवर is very large, about 10 times than normal. नॉर्मल थिंकिंग टाइम से तकरीबन 10 गुना। ठीक है भाई। जी रेफरेंस बेटा, इसका ये रेफरेंस है इस सवाल का, ये रहा ऊपर ये लिखा हुआ है। अक्टूबर नंबर 2008 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये नॉर्मली काइनेमेटिक्स का। जी एक क्वेश्चन और करें भाई। भाई एक क्वेश्चन और करें या आगे पढ़ाना शुरू कर दूं? ग्राफ्स पे आ जाओ। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कल से इंशाल्लाह इसके ग्राफ्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है, ओके। चलो ये क्वेश्चन, the question says a girl G is riding a bicycle at constant velocity of 3.5 meter per second. At time t, she passes a boy sitting on a bicycle that is stationary as illustrated in figure 2.1. तो एक लड़की बाइसाइकिल चला रही है 3.5 मीटर पर सेकंड से, और टाइम 0 में उसने एक बॉय जो कि स्टेशनरी बाइक पे बैठा हुआ था, साइकिल पे सॉरी, उसके पास से वो लड़की गुजरी है और कितनी स्पीड से चल रही है? 3.5 से। ठीक है जी। अब जैसे ही लड़की जो है, छोटी बच्ची जो है वो आगे से गई है, बॉय जो है, लड़का जो है, उसने उसी वक्त सेटअप किया है। एट t0 द बॉय सेट ऑफ टू कैच अप विद द गर्ल। तो लड़के ने भी जो है वो साइकिल उसी टाइम पे चलानी शुरू कर दी जैसे ही लड़की ने उसको क्रॉस किया। ही एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली t0, उसने एक्सेलरेट किया t0 टाइम तक, until he reaches the speed of 5.6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट करते 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 वो 5.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंचा 5 सेकेंड्स के अंदर। He then continued at a constant speed of 5.6 मीटर पर सेकेंड at time t is equals to capital T। ठीक है, the boy catch up with the girl।
तो पहले 5 सेकंड में वो एक्सेलरेट हुआ और फिर गर्ल के पीछे चलता रहा और एक वक्त ऐसा आया कि उसने गर्ल को ओवरटेक कर लिया। कितने टाइम में? कैपिटल टी टाइम के अंदर। यानी 5 सेकंड वो एक्सेलरेट होने के बाद फिर यकीनन किससे चला होगा? कांस्टेंट स्पीड से दिया हुआ है जैसे कि स्टेट इन टर्म्स ऑफ टी द डिस्टेंस मूव बाय द गर्ल बिफोर द बॉय कैच अप विद द गर्ल। तो गर्ल को बॉय ने जो टोटल टाइम में कैच अप किया है वो कैपिटल टी है, ठीक है ना? सर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देंगे, वो असल में वाईफाई का मसला हो गया था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक गर्ल थी जो 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाइसाइकिल चला रही थी। टी टाइम पे उसने टाइम 0 पे उसने एक बॉय को जो है वो क्रॉस किया। जैसे ही उसने बॉय को क्रॉस किया उसी वक्त बॉय ने साइकिल को चलाना शुरू कर दिया, एक्सेलरेट किया और 5 सेकंड में 5.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंच गया। लेकिन अभी तक उसने गर्ल को ओवरटेक नहीं किया। वो उसके बाद 5.6 से कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा टी 5 सेकंड्स के बाद भी, और फिर टोटल टाइम में बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो टोटल टाइम उसने लगाया वो कैपिटल टी लगाया, जिसमें उस बॉय ने उस गर्ल को कैचअप कर लिया, उसको ओवरटेक कर लिया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। अब सवाल में ये कह रहे हैं कि जो टी टाइम है, जो टोटल टाइम है जिसमें बॉय ने 0 से लेके कैपिटल टी टाइम तक बॉय ने जिसमें गर्ल को कैचअप किया है, उस दौरान में गर्ल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? By the way, the girl was moving with a constant speed of 3.5 मीटर पर सेकंड। जी, कौन सी इक्वेशन लगेगी यहाँ? सर नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना? बिल्कुल सही है, नॉर्मल वाला हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गर्ल वाज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। तो हम फार्मूला लगाएंगे सीधा सीधा v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, s इज इक्वल्स टू v इनटू t। तो टोटल टाइम गर्ल ने कितना ट्रेवल किया है t का, और इसकी स्पीड थी 3.5। तो v कितना आएगा, सॉरी s कितना आएगा, सॉरी 3.5 ठीक है जी, 3.5 t। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गर्ल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गर्ल। ठीक है जी, 3.5 t। अब हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फॉर द बॉय डिटरमाइन द डिस्टेंस ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के दौरान में बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है जी, तो जनाब बॉय कितनी देर एक्सेलरेट हुआ? 5 सेकंड्स में, ठीक है ना? और बॉय की इनिशियल स्पीड थी 0 क्योंकि वो रेस्ट में था। और बॉय कितनी स्पीड पे पहुंच गया? कितनी स्पीड पे पहुंच गया? 5.6। लेकिन इस सवाल में कहीं हमें ये नहीं बताया कि बॉय किस रेट से एक्सेलरेट हुआ था, है ना? अगर हमें ये बात नहीं बताई तो इसका मतलब है कि हमें वो इक्वेशन लगानी चाहिए जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होती। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक्सेलरेशन फोर्थ वाली। s is equals to u plus v upon 2 होल ब्रैकेट t। बिल्कुल सही है। बॉय का डिस्टेंस हमें निकालना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, फाइनल वेलोसिटी है 5.6 डिवाइडेड बाय 2, और टोटल टाइम बॉय ने कितना लगाया? 5 सेकंड का। तो इसको सॉल्व करके बताइए बॉय का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 14। ये वो डिस्टेंस है जो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, ठीक है ना? और उसके बाद वो कुछ देर तक कांस्टेंट स्पीड से भी चला है। ठीक है जी, अच्छा अब आगे चलते हैं। ये एक्सेलरेशन का डिस्टेंस आ गया। अगले पार्ट में क्या रहा है? द डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग द टाइम t दैट द बॉय मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ t। अब मुझे बताओ कि बॉय जो कांस्टेंट स्पीड से जितनी देर चला है उसका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। पहले तो मुझे ये बताओ कि जो बॉय जितनी देर तक कांस्टेंट स्पीड से चला है वो टाइम क्या होगा? t होगा, t माइनस नहीं, टी नहीं होगा। बॉय जो टोटल टाइम चला है वो है टी टोटल, जिसमें से 5 सेकंड वो क्या हुआ है? एक्सेलरेट हुआ है, और उसमें से बाकी टाइम वो किससे चला है? कांस्टेंट से। तो ये वाला टाइम किसके बराबर हो जाएगा? t माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। और क्योंकि बॉय इस दौरान में भी कांस्टेंट स्पीड से चला है तो हम यहाँ पे भी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा इक्वेशन क्या लगाएंगे? v इज इक्वल टू s अपॉन, हाँ, तो ये v कितनी से चल रहा था बॉय? 5.6। उसका डिस्टेंस हमें निकालना है, और
आपके पास जो टाइम है वो कितना है, t माइनस वाई। तो ये ब्रैकेट आप उस साइड पे ले जाओगे, s इज इक्वल टू 5.6 ब्रैकेट t माइनस वाई। निकल आया ये डिस्टेंस भी, ठीक है जी। अच्छा, तो ये दोनों पार्ट हो गए हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलें। अच्छा जी, use your answer in A and B, determine the time taken for the boy to catch up with the girl। अब हमें वो टाइम निकालना है, वैल्यूज में निकालना है, जिस दौरान में बॉय ने गर्ल को कैचअप कर लिया। ये बताइए, जब आप किसी आदमी को ओवरटेक करते हैं या किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, तो कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो आप दोनों का बिल्कुल सेम होता है जब आप उसको ओवरटेक करते हैं? स्पीड, एक्सीलरेशन, नो, डिस्टेंस, डिस्टेंस। डिस्टेंस वो फैक्टर होता है। जब आप दोनों का डिस्टेंस सेम होता है तो इसका मतलब है आप उसके करीब पहुंच गए ना, और आप जरा सा आप आगे निकलेंगे तो ओवरटेक कर देंगे ना उसको, है भाई? सही है जी सर। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली ये करेंगे कि जब बॉय ने गर्ल को कैचअप कर लिया होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय गर्ल किसके बराबर रखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय। ठीक है जी। अब क्योंकि गर्ल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो कितना था, 3.5 t के बराबर था, है ना। और बॉय ने जो डिस्टेंस है वो दो हिस्सों में ट्रेवल किया है। एक तो एक्सेलरेशन में कितना किया था, 14, और दूसरा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है जो उसने कांस्टेंट स्पीड में चला था, तो ये प्लस हो जाएगा इसके अंदर 5.6 ब्रैकेट t माइनस 5। ठीक है जी। और अब आप इस इक्वेशन के ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो आपको इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिख रहा है, और वो वेरिएबल है t का, जिसकी वैल्यू आप इजीली क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है जी। करिए जरा फाइंड आउट डिस्टेंस, ओ सॉरी टाइम। सिक्स पॉइंट सिक्स 6.67 क्या आंसर आ रहा है? 6.67 6.67 6.67 6.67 सेकेंड्स। ठीक है, यही आ रहा है सबका आंसर भाई? जी। जी। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। बेटा इसका रेफरेंस मैं बता देता हूँ इस सवाल का, जस्ट अ मिनट। इस सवाल का रेफरेंस है अक्टूबर नवंबर 2007, पेपर 2, क्वेश्चन नंबर 2। जी जी, शुजा साहब हो गया क्वेश्चन? मैं वही हैरान, मैंने कहा अभी आप अभी तक आपने कोई कमेंट क्यों नहीं किया? अच्छा जी, इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले हम। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज द बॉय एंड द बाइसाइकिल कंबाइंड मास इज 67 किलोग्राम्स। ठीक है, तो बॉय का उसकी बाइसाइकिल के साथ कितना मास है, 67 किलोग्राम्स। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अब कैसे निकलेगी, F इक्वल्स टू ma से। मास हमको गिवन है, लेकिन हमें बॉय की पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और उस एक्सेलरेशन से फिर हम उसका फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो बॉय स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, कितनी स्पीड पे पहुंचा, 5.6 पे, और कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। कोई भी एक इक्वेशन लगा के इसकी एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, इट इज टोटली अप टू यू नाउ। और उसके बाद जो है फिर F इक्वल्स टू ma का फॉर्मूला लगा के
इसकी फोर्स भी निकालनी है। ठीक है, सर स्पीड खाली हम 5.6 वाली लेंगे ना? क्या कह रहे हैं? स्पीड जो लेंगे वो 5.6 लेंगे ना? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। खाली 5.6 लेंगे हमारी जो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो स्पीड लेंगे। हाँ, नहीं हमें एक्सेलरेशन निकालनी होगी ना अभी तो। हाँ तो उसके लिए खाली वो वाली नहीं लेंगे जो कौन सी स्पीड से जा रहा है उसकी तो नहीं लेंगे ना फिर? नहीं 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 ये नहीं, 5. एक्सेलरेशन के दौरान में फोर्स लगी होगी ना, वैसे जब कांस्टेंट स्पीड होगी तब तो फोर्स जीरो होगा ना। हाँ तो सही ये आपका v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, या सिंपल एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगा दो यार। हाँ तो सर 75.04 आ रहा है मेरा। v माइनस u अपॉन t दैट इज 5.6 माइनस 0 अपॉन 5, कहाँ से आ रहा है 75.6? सर सर मैंने फोर्स का फोर्स 1.12 आ फोर्स रहा है। निकाल ली। 1.12 आ रहा है सर। हाँ 1.12। 1.12 और इसको फिर 67 से मल्टीप्लाई हाँ करेंगे तो सर बिल्कुल सही 75 पॉइंट समथिंग आएगा। 75.04, 0.4 04। 75.75 ही रख लीजिए उसको। ठीक है जी, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाइए जरा होमवर्क के ऊपर। होमवर्क की पिक्चर लीजिए जरा आप लोग, मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। होमवर्क है आप लोगों का, चलें ये क्वेश्चन होमवर्क में कीजिएगा। रेफरेंस पहले तो नोट कर लें, फिर पिक्चर ले लीजिएगा। रेफरेंस है इसका मई जून 2010, मई जून 2010, पेपर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ऑब्वियसली। क्वेश्चन ये है, पिक्चर ले लीजिए आप लोग, पूरा क्वेश्चन की पिक्चर्स लेनी है आप लोगों ने। लेनी पिक्चर? जी अब इसकी पिक्चर ले लीजिए जरा। हो गई पिक्चर? चलिए यहाँ की भी ले लीजिए एक जरा। सर इसको मिनिमाइज कर दें ताकि एक सवाल एक ही पिक्चर में आ जाए सारा क्वेश्चन। ए यार तुम लोग भी मामू हो कसम से, मैं खुद ही लेके भेज देता हूँ ग्रुप पे। एक बेस्ट। किसी को मेरी बुकलेट चाहिए हो तो ही कैन सेंड मी अ मैसेज, ही और शी, आई विल सेंड यू दिस बुकलेट। उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। यार रुको, मैं ग्रुप पे ही भेज देता हूँ यार, एक सेकंड है, उसका थोड़ी है। चलो मैंने स्टार्टिंग की दोनों बुकलेट्स आप लोगों को ग्रुप पे ही भेज दी, सही है।
कोई और क्वेश्चन किसी को? बेटा ग्रुप पे मैंने भेज दिए बुकलेट्स, देख लीजिएगा आप लोग। मिल गई सबको? जी सर, मिल गई। ठीक है, अच्छा। तो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज इट फॉर टुडे, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है कल इंशाल्लाह फिर हम लोग मोशन ग्राफ्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अक्टूबर लो। नवंबर में सर, मैं अक्टूबर नवंबर में, अच्छा फेमिना, ठीक है चलो।